नमस्कार दोस्तों, शुक्ला भारत न्यूज़ में स्वागत है आपका। भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हम आ पहुँचे हैं 1857 की क्रांति के एक बहुत ही फेमस पॉइंट पर, जिसको कहा जाता है नाना राव पार्क। अगर हम नाना साहब की बात करें, नाना साहब एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध कानपुर का सारा नेतृत्व नाना साहब ने किया था। और अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो चूँकि कई पूरे बृहत क्षेत्रों में ये फैली हुई थी। हमारा मेरठ हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, जहाँ से कई सारे नेता निकले और अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक रणनीति बनाकर उनको भारत से बाहर भगाने की उन्होंने पूरी चेष्टा करी थी। तो उसी की तर्ज पर नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया था और काफ़ी कह सकते हैं फेमस पर्सनालिटी थी नाना साहब। तो उन्हीं के स्थल पर आज हम आपको यहाँ पर लाए हैं और यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ा है कि 1857 की क्रांति का कितना महत्व रहा है, और वास्तव में इस स्थल पर आकर हम जानने का प्रयास करेंगे, इतिहास के पन्नों को उलट के देखेंगे कि कितना संघर्षपूर्ण एक नाना साहब ने हम सबको कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हमें एक प्रोवाइड चीज़ें कराई हैं, और उनका कितना योगदान रहा है 1857 के विद्रोह में। और अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी और वह नाना साहब के यहाँ पर कुछ समय रहीं। उनका बचपन जो है यहीं इसी पार्क में बीता था। तो इनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे और तथ्यों को देखेंगे। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी पड़ता है, संग्रहालय है जिसको बोलते हैं, जहाँ पर विशेष चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आज उन्हीं का पूरा एक हम सिंहावलोकन करेंगे और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्रांति करने में कई सारे हथियारों का, बमों का उपयोग किया गया था। और मेरे आप इस तरफ देख सकते हैं एक नमूना है तोप का, जो अपने आप में उस समय की आकर्षण केंद्र रही थी, जिसके माध्यम से 1857 का जो विद्रोह हुआ जिसमें इसका उपयोग किया गया था। अब हालांकि इसको जो भी आते हैं टूरिस्ट, उनको देखने के लिए यहाँ पर सजाया गया है। संग्रहालय की अगर हम बात करें, संग्रहालय अपने आप में एक आमूलचूल धरोहर को दर्शाता है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय जो जो चीज़ें नाना साहब के उपयोग में आई थीं और उस समय का भारत क्या था, उसकी यथावत स्थिति आपको इस संग्रहालय में आकर मिलती है। अगर हम विशेष रूप से बात करें तो यहाँ पर हमें कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें मिलती हैं, जिनको प्रशासन के द्वारा इस म्यूज़ियम के माध्यम से संजो कर रखा गया है। यहाँ पर नाना साहब के समय के हमें डाक टिकटें दिखती हैं। मीडिया के कई सारे समाचार पत्रों का एक हमें वहाँ पर उनका प्रकाशन दिखता है, उस समय भारत की, जो दर्शाते हैं कि भारत की यथावत स्थिति क्या रही होगी। कई सारी डाक टिकटें दिखती हैं, कई सारे हथियार दिखते हैं। मनोरंजन का उपयोग क्या करते थे उस ज़माने के लोग, उसके बारे में भी दर्शाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि आप एक अपनी संस्कृति से, अपनी धरोहर से और ज़्यादा रूबरू हो सकते हैं इस संग्रहालय में आने के बाद। 19 मई 1824 को जन्मे नाना साहब, जिन्होंने एक अग्रणी भूमिका निभाई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। और अगर हम बात करें तो ये पेशवा की उपाधि इनको मिली थी। और यहाँ पर बहुत ही विशिष्ट बात ये भी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका कि जीवन का नाम था मनु, उनको तलवार चलाना, घुड़सवारी करना हमारे नाना साहब ने ही सिखाया था। और कह सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के नाना साहब, जिनको पेशवा धूंध पंत भी कहा जाता था, अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी थी उस टाइम की, जिन्होंने काफ़ी लोगों को एकत्रित करके 1857 के क्रांति के विद्रोह पे एकत्रित किया और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाने के लिए पूरा एक संपूर्ण प्रयास किया। काफ़ी विशिष्टता में ये देखने को मिलते हैं हमें। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा
काफ़ी अच्छा एक शांतिप्रिय वातावरण है। यहाँ पर आप लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इतिहास को जानें। चलते चलते मैं आपसे यही कहूँगा, नाना साहब एक ऐसे दीप थे जो मशाल बनकर जले और जिन्होंने स्वाधीनता को स्वीकार किया, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। आप लोग भी यहाँ पर आएँ और अपनी संस्कृति के बारे में, नाना साहब के बारे में काफ़ी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे।